नदी में दो जादुई लिपस्टिक की कहानी। किसी गांव में दो बहनें कविता और पारो रहा करती थी। कविता बड़ी और पारो छोटी थी। कुछ ही अर्सा पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब वो दोनों अकेले ही रहा करती। कविता लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती और पारो 10वीं जमात में पढ़ती थी। कविता अपनी छोटी बहन का बिल्कुल माता पिता की तरह ही ध्यान रखा करती। एक दिन पारो अपने माता पिता को याद करके बहुत रो रही थी। तभी वहां कविता आ जाती है। अरे पारो, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तुम रो मत मेरी बहन, मैं तुम्हें कभी मम्मा पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम परेशान मत हो। दोनों बहनों का आपस में बहुत ज्यादा प्यार था और वो हमेशा ऐसे ही मिलजुल के रहा करती। एक दिन पारो किसी काम से बाहर जा रही थी। तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर पारो गिरकर बेहोश हो जाती है। उसका काफी खून बह जाता है। आसपास के लोग आनन फानन उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जब कविता को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहिबा, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। मेरा और कोई नहीं है दुनिया में, मेरी बहन को बचा लीजिए। अरे मैडम, अगर आपको अपनी बहन को बचाना है ना तो पहले हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए आप हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए, हम इसका ऑपरेशन शुरू कर देंगे। क्या डॉक्टर साहिबा, 5 लाख? मैं तो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, मैं 5 लाख का इंतजाम कैसे करूंगी? ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। अगर आप यहाँ की फीस नहीं भर सकती तो इसे किसी और हॉस्पिटल ले जाइए। ये कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर कविता दुखी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है मेरी बहन के इलाज के लिए। प्लीज मेरी मदद कर दे। मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी मालकिन? अरे पागल हो गई है क्या तू मेरी नौकरानी है, मेरी कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो तुझे इतने सारे पैसे दे दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। वहां से इनकार सुनकर कविता दौड़ते दौड़ते गांव के चौधरी साहब के पास जाती है और उनसे भी उसे ऐसा ही कुछ जवाब मिलता है। निराश होकर कविता एक तालाब के किनारे बैठकर रोने लगती है और भगवान से शिकायत करने लगती है। हे भगवान, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मेरी एक ही छोटी बहन है, वो भी ऐसे मर गई, कोई अनहोनी होगी तो मैं क्या करूंगी? भगवान, किसी तरह तो मेरी मदद कर दो। कोई तो रास्ता होगा, मैं अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वहां से एक बूढ़ी औरत आती है और कविता से कहती है, सुनो कविता, परेशान मत हो बच्ची, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली है। कविता ये देख परेशान हो जाती है। डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें पैसा देने को तैयार हूँ। अम्मा, क्या मदद चाहिए आपको मेरी? मेरी एक लिपस्टिक है जिसमें मेरी सारी शक्तियां हैं और इस तालाब के अंदर रहने वाली एक बुरी जादूगरनी वो धोखे से चुरा कर ले गई है। तुम जाकर मेरी वो लिपस्टिक मुझे ला दो। लेकिन अम्मा, मैं उस जादूगरनी का मुकाबला कैसे करूंगी? अगर उसने मुझे मार दिया तो फिर तो मेरी बहन का इलाज करवाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। नहीं बच्ची, तुम ये मेरी जादू की छड़ी ले जाओ, इससे तुम उस जादूगरनी को काबू कर सकती हो। लेकिन तुम्हें सूरज ढलने से पहले पहले वो लिपस्टिक लाकर देनी होगी। अगर तुम देर से आई तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अम्मा, आप मुझे कोई आम इंसान नहीं लग रही, आप कौन हो? मैं परिस्तान की रानी परी हूँ और इस जादूगरनी ने धोखे से मेरी लिपस्टिक चोरी करके मुझे बूढ़ी अम्मा बना दिया। अगर वो लिपस्टिक आ जाए
और मैं उसे अपने होठों पर लगा लूं तो मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपकी लिपस्टिक सूरज गर्भ होने से पहले पहले ले आऊंगी। और बूढ़ी अम्मा से जादू की छड़ी लेकर कविता तालाब में चली जाती है और आखिर जादूगरनी की गाड़ ढूंढ ही लेती है। जादूगरनी अपने पास कविता को देखकर हैरान हो जाती है। तू कौन है लड़की और यहाँ क्या लेने आई है? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे आज मैं तुम्हारा यहाँ खाना बनने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। तुमने रानी परी की लिपस्टिक चोरी करके यहाँ रखी हुई है और उसे बूढ़ी बना दिया। मुझे शराफत से उसकी लिपस्टिक दे दो। इससे पहले कि कविता वो लिपस्टिक उठाती, जादूगरनी उसे बिजली के झटके देने लगती है। लेकिन तभी कविता उस जादुई छड़ी की मदद से बहुत ही चालाकी से उस जादूगरनी को छोटा सा करके एक बोतल में कैद कर देती है। अरे लड़की, मुझे छोड़ दे, तू मुझे जो कहेगी मैं तुझे देने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जो चाहिए मैं खुद ही ले लूंगी। और उस बोतल में कैद होने के बाद कविता को टेबल पर 2 लिपस्टिक नजर आती हैं, एक लाल और दूसरी काली। अरे यहाँ तो 2 लिपस्टिक पड़ी हैं, अब इसमें से रानी परी की लिपस्टिक कौन सी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तभी काली लिपस्टिक में से आवाज आती है, मैं हूँ रानी परी की लिपस्टिक, तुम मुझे ले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी लाल लिपस्टिक बोलने लगती है, अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये उस जादूगरनी की लिपस्टिक है। तुम जैसे ही इसको पकड़ोगी जादूगरनी बोतल से आजाद हो जाएगी। हाँ ऐसे ये बात तो है, काला रंग तो बुराई की अलामत होता है, रानी परी की लिपस्टिक लाल ही होगी, मैं लाल ही ले जाती हूँ। और कविता लाल रंग की लिपस्टिक उठाकर जल्दी से तालाब से बाहर आ जाती है। रानी परी जैसे ही लिपस्टिक लगाती है वो दोबारा से जवान और सुंदर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कविता, ये लो, ये जादुई लिपस्टिक आज से तुम्हारी है। तुम इसे जब भी चाहोगी अपनी मर्जी की कोई भी मुश्किल आसान करा सकती हो। इतना कहकर रानी परी वहां से गायब हो जाती है और कविता उस जादुई लिपस्टिक से अपनी बहन के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग लेती है। तभी वहां जादू से 5 लाख रुपए प्रकट हो जाते हैं। जल्दी से कविता हॉस्पिटल में जाकर फीस जमा कराती है और अपनी बहन का ऑपरेशन कराती है। चंद ही दिनों में पारो ठीक होकर घर आ जाती है। फिर कविता उसे सारी लिपस्टिक की कहानी बताती है और उसके बाद दोनों बहनें अब उस जादुई लिपस्टिक की वजह से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।